नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे ऑटोकैड क्या है और कहाँ यूज होता है, किस प्रकार यूज होता है, कब इसे रिलीज किया गया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, इन सारी बातों का हम लोग डिटेल देख चुके थे। यदि आप उस लेक्चर को देखकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीक़े से समझ में आने वाला है। साथ यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उस लेक्चर को आप देख, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, ताकि आज का लेक्चर आपको आसानी तरीके से समझ में आ सके। आज हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आज का पहला MCQ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपको सामने इस प्रकार लिखा गया है। ऑटोकैड वाज डेवलप्ड बाय, ऑटोकैड किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है ऑटोडेस्क ऑफ द एप्पल। ठीक ना, तो ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट तो किया नहीं था, ठीक ना, एप्पल ने अलग काम किया था। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। आप ऑटोकैड और ऑटोडेस्क के द्वारा याद कर सकते हैं, ठीक ना, दोनों मिलता जुलता वर्ड है और INC लगा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार है, सेकंड इस प्रकार है। ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज इन, ऑटोकैड कब रिलीज किया गया था। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड में। कब रिलीज किया गया था, ठीक ना, दिसंबर 1982 ईस्वी को। ये हमेशा याद होना चाहिए, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया है दिसंबर 1982, और ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए 82 दिया गया है, लेकिन नवंबर लगाया गया है, ठीक ना। ये कंफ्यूज करने के लिए इस पर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दिसंबर 1982। चलिए, यहाँ लिखा गया है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं, जो कि इस प्रकार लिखा गया है। हाउ मेनी वर्क स्पेसेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। ठीक ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है कि वर्क स्पेसेस कितना होता है ऑटोकैड में। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। ए में दिया गया है 2, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 4 और डी में दिया गया है 5। ठीक, तो वर्क स्पेसेस कितना होता है, इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, तो 3 होता है। याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्र, 3 होता है, जो कि 3D बेसिस कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, इस प्रकार 3 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क स्पेसेस अवेलेबल इन ऑटोकैड। अब उसका नाम दिया गया, जो 3 है वो कौन कौन है, ठीक ना। 3 है तो कौन कौन है, ठीक ना। 3D बेसिस होता है, जी हाँ, बेसिक होता है, 3D बेसिस होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी में दिया गया 3D मॉडलिंग, जी हाँ, उसमें अवेलेबल होता है। ड्राफ्टिंग होता है, जी हाँ, ड्राफ्टिंग ये चीज़ होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव, जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप तीनों याद रखिएगा। क्या क्या वर्क स्पेसेस होता है उसके बारे में आपको पूछें तो 3 होता है, नंबर में 3 होता है, नाम आपको याद रहना चाहिए। 3D बेसिस होता है, मॉडलिंग होता है, ड्राफ्टिंग इस प्रकार होता है, ठीक ना, आपको याद होना चाहिए। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक ना। विच लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ठीक, हम लोग वीडियो बना रहे हैं 31 जनवरी 2022 है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, अभी हम लोग 2022 में है, ठीक ना। अगर हो सके ये वीडियो मान लीजिए देखने वर्ष हैं, ठीक ना, हो सकता है 2024 में देखें, हो सकता है कोई उसके उस समय नया वर्जन आ जाए, ठीक ना। तो ये नहीं कहना है कि सर एक गलती पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। हो सकता है कि मतलब आने वाला और आगे देखा जाए वीडियो, ठीक ना। तो अभी जो है, ठीक ना, अभी जो है नया निकल गया है 2022, ठीक ना। यदि इसको 2022 का जगह मतलब जो आप देखिएगा, जो आप मान लीजिए वहाँ ऑप्शन में अभी 22 है, ठीक है, 22, यदि 21 दिया रहेगा तो 21, अगर 22 नहीं है तो 21 जो लास्ट है, लास्ट वाला मारिएगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला ऑप्शन जो है मारिएगा आप, नया वर्जन है उसको हम लोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सटेंशन, ठीक ना, फॉर द ऑटोकैड ड्राइंग। तो मान लीजिए आपको हम बताए थे कि जो ऑटोकैड में जो फाइल सेव होता है कौन सा फॉर्मेट में होता है। पिछला लेक्चर में भी हम लोग चर्चा करें, मान लीजिए हम कोई फोटो क्लिक किए तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक क्या होता है, PNG या JPG फॉर्मेट होता है, उसमें क्या होता है, सेव होता है, ठीक ना, अलग अलग होता है, सेव होता है, ठीक ना। उसी प्रकार जब ऑटोकैड में होता है तो कौन सा में किस में होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर एस बिल्कुल सही जवाब है।
DWG में होता है। किस में होता है? DWG में होता है। ACTD में आप कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ठीक ना ACD इस प्रकार कन्फ्यूजन के लिए लिखा गया है, इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं होता है। DWG हमेशा आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ठीक। हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। देखिए यूनिट्स आपको यदि आप पढ़े होंगे, ठीक ना, यदि आपका हमारा पहला लेक्चर देखे होंगे, ठीक ना, ग्राफिक्स का, उसमें हम लोग यूनिट्स के बारे में चर्चा किए हैं, मिली, सेंटी, डेका, इस प्रकार के चर्चा किए हैं। वही होता है, मतलब उसी मिलता जुलता है, ठीक ना। ऑटोकैड में जब हम लोग चर्चा करते हैं तब 5 यूनिट्स होता है। तो खोलिएगा, ऑटोकैड खोलिएगा और वहाँ वह जाइएगा, ठीक ना, यूनिट्स में जाइएगा तो वहाँ चेंज करने के लिए ऑप्शन दिएगा, ठीक ना। तो वहाँ आपको 5 मिलेंगे आपको यूनिट्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में दिया गया 4, ऑप्शन सी में दिया गया 5। जी बिल्कुल सही जवाब 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या है? विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए, ठीक ना, कौन सा की यूज करते हैं? शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। तो यदि, ठीक ना, तो यहाँ लिखा गया है प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। हो सके, देखिए यहाँ लिखा गया ऑप्शन ए में Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4 इस प्रकार ऑप्शन में दिया गया है। मेरे प्रिय छात्र, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार को क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अभी एक क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है कि कौन सा की याद होता है, कौन सा फंक्शन के, 2 प्रकार के, ठीक ना। आपको Ctrl+1 इस प्रकार का जो जाते जाते 9 तक जाता है, ABCD भी आता है, और फंक्शन के 0 से शुरू होता है 9 तक जाता है, इस प्रकार का आपको याद रखिए। उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। यदि उस क्वेश्चन के बारे में हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सर आप नहीं पढ़ाए थे। हम 1-2 के बारे में लिखे हैं, हम 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन उससे हम रिलेटिव कर सकते हैं। यदि हमें हर एक क्वेश्चन F1 का क्या होता है, F2 से क्या होगा, इस प्रकार के देंगे तो मतलब आपको हम बोर करने जा रहे हैं। लेकिन आपको हम इशारा में बता रहे हैं कि आपको 0 से लेकर F0 से लेकर F9 तक याद रखिएगा। Ctrl+1 से क्या होता है, Ctrl+2 से क्या होता है, Ctrl+3 से क्या होता है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। यदि आपको दिक्कत हो रहा है खोजने में, यदि आपको परेशानी होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी वीडियो बना सकते हैं सेपरेट, ठीक ना। तो अभी दिया गया है कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिससे हमें प्रॉपर्टी पता चलता है। मान लीजिए ऑटोकैड में एक आप रेक्टेंगल बनाए, ठीक ना, तो आप Ctrl+1 कीजिएगा, ठीक ना। तो ये सारा प्रकार का इसका प्रॉपर्टी कितना है, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, कौन सा रंग का है, कितना एंगल लिया गया है, ठीक ना, कौन सा पॉइंट से रखा गया है, पूरा लंबा इसका जितना प्रॉपर्टी, एक छोटा सा ट्रायंगल ही बनाया है लेकिन पूरा इसका प्रॉपर्टी आपको Ctrl+1 कीजिएगा तो बता देगा, ठीक ना। तो Ctrl+1 सही जवाब है, ठीक ना। इस प्रकार का Ctrl+2 से अलग होता है, Ctrl+3 से होता है, तो ठीक ना, सबका अलग अलग है। तो Ctrl+1 रखिएगा उसका प्रॉपर्टी बताने के लिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन है। यदि आपको लिखना है, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा ले लीजिए, इसको हम अरेंज करेंगे ताकि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि है 9th। क्या है? द स्केल कमांड कैन बी एक्सेस इजली बाय टाइपिंग। मतलब जो कमांड में हम लोग, ऐसा कौन सा है जो कमांड में हम लोग टाइप करेंगे और वो स्केल कमांड हम लोग इजली आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ S दिया है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में C दिया है, ऑप्शन सी में SC दिया है, और ऑप्शन डी में SL दिया है। मतलब देखिए कमांड्स, तो कमांड मतलब S अगर डालेंगे कमांड में तो S से जितना भी कमांड रहेगा, ठीक ना, जितना भी कमांड्स रहेंगे सब वहाँ शो करेंगे। तो स्केल के लिए कौन सा कमांड है, कौन सा शॉर्टकट है, यदि उस डालेंगे बस तुरंत स्केल ही लेगा, ठीक ना। तो कमांड्स में बहुत S डालेंगे तो S से जितना कमांड्स रहेगा बहुत आएगा, B डालिएगा B से जितना उससे रिलेटिव नाम रहेगा सब आएंगे, उसी प्रकार C डालिएगा। उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे दिया गया स्केल्स, तो स्केल के कौन सा शॉर्टकट, मतलब जैसे ही वो चीज़ डालेंगे, जैसे ही वो शॉर्टकट डालेंगे वर्ड, ठीक ना, तो वो स्केल कमांड ले लेगा। वो है ऑप्शन नंबर C,
ठीक ना। अगर हम SC डालेंगे, ठीक ना, तो सीधे स्केल कमांड ही लेगा, ठीक ना। तो कमांड बहुत ही क्या बोलते हैं, इजी हमारे कामों को करता है। कुछ भी चीज़ है यदि हम भूल गए हैं, सीधे अगर कमांड से याद है सीधे हम डालेंगे, नहीं तो फिर हमको जाकर उसे इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद हमको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए फिर हमको कोई ज़रूरत है, मान लीजिए डायमेंशन लाइन को हमको शो करना है, ठीक ना, तो हमको पहले जाकर डायमेंशन लाइन में जाना पड़ेगा, उसके बाद हमको आएगा। यदि ऑफसेट ऑप्शन को देना है तो ऑफसेट पहले हमको उसमें जाना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। कई प्रकार के जो उसमें फंक्शन है बार बार हमको जाके क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, ठीक ना, उसको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद हम काम कर सकते हैं, वो हमको शो करेगा। इस प्रकार कई चीज़ होते हैं, यदि आप उससे प्रैक्टिकल कीजिएगा तो बहुत ही आपको अच्छी रीति से समझ में आएगा, ठीक ना। तो SC कमांड, जैसे ही कमांड में SC डालिएगा वो स्केल कमांड ले लेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हेन ड्राइंग इन 2D व्हाट एक्सिस डू नॉट वर्क विथ, मतलब यदि हम 2D में काम करेंगे, ठीक ना, 2D में काम करेंगे तो कौन सा एक्सिस यूज नहीं होता है ऑटोकैड में। ऑटोकैड में कहिए या तो हम पिछले यदि ड्राइंग में पढ़ाए होंगे, ठीक ना, तो अब आपको याद होगा जब हम 2D जब यूज करते हैं तो बस हम लोग केवल X एक्सिस और Y एक्सिस का ही यूज करते हैं, Z एक्सिस यूज नहीं होता है, ठीक ना। तो कौन सा ऐसा है कि उस यूज नहीं होता है, ठीक ना, वो होता है, ठीक ना, Z एक्सिस क्या होता है, यूज नहीं होता है। Z एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। टू ऑब्टेन पैरेलल लाइन्स, ठीक ना, अगर पैरेलल लाइन है या तो सर्कल है या पैरेलल सर्कल है, अगर सर्कल को पैरेलल सर्कल, ठीक ना, उसी की तरह अगर दिखाना है, ठीक ना, तो कौन सा यूज करते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया है कॉपी, ठीक ना, ऑप्शन बी दिया है फिलेट, ऑप्शन डी दिया ऑफसेट, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दीज, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉपी क्या करता है, कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, तो जिस मान लीजिए कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसी के समान हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम लोग PC चलाते हैं, ठीक ना, तो हमको कॉपी करके पेस्ट करते हैं वही सामान आ जाता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉपी ऑप्शन दिया गया है, इस प्रकार का ऑन ऑप्शन दिया गया है। कहने मान लीजिए एक कोई भी पैरेलल सर्कल है, ठीक ना, कोई मान लीजिए एक सर्कल है, अब इसी के समान यदि हमको और सर्कल बनाना है, ठीक ना, और सर्कल बनाना है, ठीक ना, या इसी के पैरेलल में और सर्कल बनाना है, यदि कोई लाइन है, मान लीजिए इस प्रकार लाइन है, इसी का जैसा और बनाना है, ठीक ना, तो कौन सा कमांड्स यूज करेंगे, ठीक ना, कौन सा चीज यूज करेंगे, ठीक ना, कॉपी वाला यूज करेंगे, फिलेट यूज करेंगे, ऑफसेट यूज करेंगे, कौन सा हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको याद रखेगा, मान लीजिए कुछ भी हम लाइन बनाएं, ठीक ना, इसी का लाइन हम पैरेलल यहाँ बनाना चाहते हैं और पैरेलल बनाना चाहते हैं, तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना, कॉपी करके यूज करेंगे, फिलेट यूज करेंगे, ऑफसेट यूज करेंगे। तो आपको बता दें, यदि इस वर्ड को नहीं सुने होंगे, ठीक ना, ऑफसेट को, तो आज सुन लीजिए, यदि ऑफसेट वहाँ यूज करेंगे तो कोई भी मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, उसी का पैरेलल सर्कल बनते जाएगा जितना आप चाहिएगा। यदि कोई भी चीज़ हम बनाए हैं, लाइन बनाए हैं, तो उसी का पैरेलल लाइन बनते रहेगा जितना हमें चाहिए, ठीक ना, आप बनाते रहिएगा, ठीक ना। आपको एक बना दीजिएगा, उसी का पैरेलल जितना बनाना चाहेंगे ऑफसेट करके हम लोग उसका ऑफसेट यूज करेंगे तो हम आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड बाय डैश फॉर द स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द ऑटोकैड, ठीक ना। अब क्या है कि मान लीजिए कोई ड्राइंग बनाए, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए ऑटोकैड में, अब उससे हमको क्या करना है, थोड़ा बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है, जूम करना है, इस प्रकार के मतलब थोड़ा बड़ा करके देखना है, इस प्रकार के हम मतलब स्ट्रेचिंग करना है, ठीक ना। तो हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक ना, किस प्रकार करेंगे उसके बारे में लिखा गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया है सिलेक्टेड और मेथड, ठीक ना, इसके द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम यूज होता है, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो भी करना है कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक ना। और ऑप्शन बी है पिकिंग मेथड, मतलब जो भी हम मान लीजिए बना हुआ है, मान लीजिए बहुत यहाँ एक ड्राइंग एक रेक्टेंगुलर बना है, ठीक ना, एक ट्रायंगल बनाया, सर्कल बनाए, इस प्रकार यहाँ हम इस पर क्लिक किए, ठीक ना, इसको पिकिंग किए, उसके बाद हम जो भी करना चाहेंगे, बड़ा छोटा कुछ भी करना चाहते हैं तो भी मान लीजिए इसको स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक ना, पिकिंग से मेथड हो सकता है। और ऑप्शन सी दिया है क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड, ठीक ना। तो इसको जो हम क्या करेंगे, सीधे हम लोग क्या करेंगे, जितना हमको सिलेक्ट करना है उसको हम सिलेक्ट किए, जो चीज़ हमको करना वो चीज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ एबव। यहाँ यदि बेहतर रहता है, यदि ऑल द एबव रहता तो हम ऑप्शन डी सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन डी सही
जवाब होता है, लेकिन इसमें हमको 3 मतलब सही दिखाई पड़ता है। पहला भी दिखाई पड़ता है, पहला से भी वो काम हो सकता है, ठीक ना। और सेकंड से पिकिंग मेथड के द्वारा मान लीजिए कोई भी चीज़ बना हुआ है, ठीक ना, सर्कल है, इसको हम पिक किए, ठीक ना, उसको हम जूम ऑन बड़ा छोटा जो भी करना है तुरंत कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक ना, ज़्यादा यदि आसान मतलब ज़्यादा जो यूज होता है और एक्यूरेसी देता है, आराम से हो जाता है, ठीक ना, बिना, वो होता है क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड। ये जो पूरा सिलेक्ट कीजिए, जो भी करना वो कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ इस प्रकार का ऑप्शन है ऑल द अबव रहता, ठीक ना, तो डी मारते हैं, लेकिन यहाँ नॉन ऑफ द अबव दिया है डी में, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करते हैं, वो सही जवाब होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द ऑटोकैड। ऑटोकैड का प्रयोग से क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदा है, उनके बारे में लिया गया है। पहला दिया है इम्प्रूव द क्वालिटी डिज़ाइन, बात सही है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइन, वो भी सही है, ठीक ना। ऑप्शन सी दिया है क्रिएट ड्राइंग विथ द एक्यूरेसी एंड क्विकली, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव मतलब, ठीक ना, इम्प्रूव करता है क्वालिटी, अच्छा डिज़ाइन देता है, ठीक ना, और एक ही समय में जल्दी जल्दी काम को अच्छा डिज़ाइन कर देता है, ठीक ना, मास प्रोडक्टिविटी करता है। और सी में दिया गया है, ठीक ना, एक्यूरेसी देता है, ठीक ना, और जल्दी देता है, ठीक ना, कोई भी चीज़ को एक्यूरेसी मतलब परफेक्ट, ठीक ना, अच्छी रीति से देता है, ठीक ना, जितना हमें चाहिए। हमें स्केल का मान लीजिए हम ड्राइंग में करते हैं तो स्केल में हमको 2 mm, अब 2.5 mm सही हो सकता है, लेकिन 5 के बाद हम इस प्रकार आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। इसको द्वारा कि हम कहेंगे कि इतना 2.513 mm लाइन बनाइए स्केल की सहायता से, इम्पॉसिबल है, ठीक ना, बना ही नहीं सकते हैं। बनेगा तो एक्यूरेसी नहीं बनेगा, लेकिन हम जैसे ऑटोकैड में यूज करेंगे इतना हम लोग डालेंगे इतना आ जाएगा, तो बहुत ही इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव, ठीक ना, ये जो ऊपर लिखा गया है सब सही है, ठीक ना, ये सब ऑटोकैड का एडवांटेज है, ठीक ना। तो इस प्रकार के हम लोग जो 13 MCQ देखें, ठीक ना। यदि इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसे लिख लीजिए, आपको बहुत ही काम देने वाला है। चलिए थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स यू कैन ड्रा ए रेक्टेंगुलर इन ऑटोकैड, मतलब कौन सा ऐसे कमांड्स हैं, ठीक ना, उस कमांड्स का शॉर्टकट बताइए, ठीक ना, कौन कौन उस कमांड्स का नाम बताइए, कौन सा कमांड डालेंगे कि हम उस कमांड्स को डालते ही एक रेक्टेंगुलर हमको मिल जाएगा, ठीक ना। तो वो कमांड है REC, ठीक ना, REC, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब है। देखिए ARC आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, ताकि आप कन्फ्यूज हैं, POL तो नहीं कर सकते, REP दिया है, ठीक ना, ये भी कन्फ्यूजन हो। REC आपको याद रहेगा रेक्टेंगुलर, ठीक ना, REC हमेशा याद रखिएगा। REC कमांड को डालिएगा रेक्टेंगुलर, ठीक ना, बन जाएगा, ठीक ना। और 15वां क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन ऑटोकैड इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल व्यू पोर्ट्स इन द लेआउट। सा कमांड कौन सा है निम्नलिखित में, ठीक ना, जिसकी सहायता से लेआउट में क्या होता है कि मतलब मल्टी व्यू देख सकते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, इस चीज़ को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा है। जगह मल्टी व्यू पहले आप समझ लीजिए क्या होगा। मान लीजिए हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ बना रहे हैं, तो मान लीजिए हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो फ्रंट व्यू किस प्रकार होगा हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू किस प्रकार होगा। और इसको कि यदि हम यहाँ टॉप व्यू में काम कर रहे हैं, ठीक ना, टॉप व्यू यहाँ हम करेंगे, ठीक ना, यहाँ हम काम करेंगे, यहाँ हमको दिखाई देगा, ठीक ना। अगर साइड व्यू को बनाना है तो यहाँ हमको दिखाई देगा। इस प्रकार हम एक ही चीज़ को हम मान लीजिए यहाँ एडिट करेंगे, यहाँ हमको दिखाई देगा साइड व्यू, यहाँ हमको दिखाई देगा टॉप व्यू। इस प्रकार हम जितना व्यू देख सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए हम यहाँ एक ही प्रोजेक्ट मिला है, एक काम कर रहे हैं, एक बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, कुछ यहाँ बनाएं, ठीक ना, एक ही सीट में, ठीक ना, कुछ यहाँ बनाएं, कुछ यहाँ बनाएं, लास्ट में हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार का हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ऐसा है कि मल्टी व्यू, यही तो ऑटोकैड है ना, ऐसा थोड़ी ना ड्राइंग शीट के हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी पोर्ट की सहायता से, ठीक ना, वी पोर्ट की सहायता से हम लोग एक ही बार में, ठीक ना, मल्टी व्यू देख सकते हैं। एक समझ में आ गया, मल्टी व्यू देख सकते हैं, इसी को समझिए, एक ड्राइंग है उसको हम मल्टी व्यू देख सकते हैं एट ए टाइम। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस की ऑटोमेटिक एक्टिव द ओ स्नैप फीचर ऑटोकैड क्या है कि पहले हम लोग समझिए कि ओ स्नैप क्या है, ठीक ना, इसको हम लोग समझिए। तो मान लीजिए कोई भी हम लोग सर्कल लिए, ठीक ना, कोई भी हम मान लीजिए सर्कल लिए एग्जाम्पल के लिए,
ओ स्नैप होता क्या, सर्कल लिए तो हमको मान लीजिए यहाँ से डायमेंशन कितना है, तो इस पॉइंट यहाँ का पॉइंट मतलब यहाँ से हमको पॉइंट, यहाँ से पॉइंट, ठीक ना, तो ये जो पॉइंट हुआ ओ स्नैप कहते हैं, ठीक ना। यदि हमको यहाँ से एक और सर्कल पाड़ना है, ठीक ना, यहाँ से यही इसी रेडियस लेना है, तो पॉइंट कौन रहेगा, ए रहेगा। या तो हमको यहाँ एक पॉइंट लेना है, यहाँ से एक पॉइंट लिए, मतलब जो हम लोग पॉइंट जहाँ से फिक्स करते हैं ना, जिससे पॉइंट फिक्स करते हैं ओ स्नैप कहते हैं, ठीक ना। तो कौन सा कमांड से, या तो F3 करेंगे, ठीक ना, F3 करेंगे तो ओ स्नैप आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। इसको अभी आपको याद करना पड़ेगा। वो स्नैप समझ गए हैं। मान लीजिए कोई भी है, एक सर्कल है, सर्कल को मान लीजिए सेंटर से हमको पिक करना है, या हमको कोना से, मान लीजिए कोई पॉइंट से, कोई पर्टिकुलर पॉइंट से हमको पिक करना है, यदि वहाँ से हमको लेंथ लेना है, इस प्रकार कोई भी करना है तो वो स्नैप के द्वारा से F3 की सहायता से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, इस चीज़ को आप कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, व्हाट डज द ऑटोकैड स्टैंड फॉर, मतलब ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या होता है। और जैसे कि हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में ही देख चुके हैं, ठीक ना। क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक ना, ऑटोमेटिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बी में दिया है ऑटोमेटिकल कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन। देखिए जो भी बनाया है, ठीक ना, मल्टीपल व्यू जो भी यहाँ चॉइस दिया है बहुत ही सोच समझ के दिया है, बच्चे ऐसे ही आराम से सब में आपको मिलेगा उसी प्रकार। ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डाटा, जिससे डाटा दे दिया है, और ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव, मतलब सब आपको देखेगा लगता है कि उसी का फुल फॉर्म है, ठीक ना। जो यदि याद नहीं किए होंगे लगेगा उसमें कंफ्यूज होंगे, सब में ACD सब कुछ में दिया गया है, ठीक ना। तो जो बच्चे याद रखेंगे ऑटोमेटिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन बहुत ही इजी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रिप्स पॉइंट डज ए सर्कल हैव। ग्रिप्स पॉइंट नया चीज आया है, ग्रिप्स पॉइंट, सर्कल के पास कितना ग्रिप्स पॉइंट होता है। यहाँ देखिए एक सर्कल हम लोग कर दिए, ग्रिप्स पॉइंट क्या होता है, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक ना। इतना होता है ग्रिप्स पॉइंट सर्कल में, ठीक ना, इतना पॉइंट होता है, ठीक ना, इतना पॉइंट होता है। तो 1 2 3 4 5, मतलब चारों में एक और बीच, तो कितना होता है 5 ग्रिप्स पॉइंट, समझ गए, ठीक ना। मान लीजिए एक सर्कल पाने वहाँ क्लिक कीजिएगा, ठीक ना, तो वहाँ 5 बिंदु दिखेगा, एक बिंदु यहाँ दिखेगा, एक बिंदु यहाँ दिखेगा, एक पॉइंट यहाँ दिखेगा, पॉइंट यहाँ दिखेगा, पॉइंट 5 पॉइंट दिखेगा, ठीक ना। तो कितना ग्रिप्स पॉइंट आता है, 5 है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अब हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कमांड्स इज यूज्ड टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इन सेगमेंट हैविंग द प्री डिफाइंड लेंथ, ठीक ना। मान लीजिए कोई भी, ठीक ना, कौन सा ऐसा कमांड्स है जिसके द्वारा से, ठीक ना, हम लोग मतलब उस लेंथ को, ठीक ना, प्री डिफाइंड, ठीक ना, प्री डिफाइंड लेंथ कर सकते हैं, उसको बराबर भाग में आराम से हम लोग बांटने से पहले हम लोग देख सकते हैं कौन सा ऐसा कमांड्स है, ठीक ना। तो एक कमांड्स आपको याद रखना पड़ेगा, एक डिवाइडेड नहीं है, ठीक ना, ये डिवाइडेड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आराम से डिवाइड हो सकता है, इस प्रकार का नहीं है, ठीक ना। चैम्फर भी नहीं है, ट्रिम भी नहीं है, काटने वाला नहीं से, इस प्रकार नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मेजर कीजिएगा, मेजर कमांड्स कीजिएगा, तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट देगा, यहाँ पॉइंट देगा, एगो बीच का पॉइंट देगा, ठीक ना। मेजर पॉइंट से कोई भी आप ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करते हैं मेजर में लगा दीजिएगा, आपको हर एक चीज़ को आपको वहाँ पूरा अलग अलग करके दिखाएगा, इसका डायमेंशन कितना है, यहाँ से यहाँ डायमेंशन कितना है, यहाँ से यहाँ डायमेंशन कितना है, इस चीज़ को आपको दिखाएगा। चलिए हम अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच मोड अलाउड द यूज टू ड्रा 90 स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या होता है, कौन सा ऐसा मोड है जिसकी सहायता से जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक ना, स्ट्रेट लाइन। तो वो है ऑर्थो मोड, याद कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वो स्नैप नहीं होता जो आपको बताएं, वो पॉइंट के लिए होता है, ठीक ना, लाइनर भी नहीं होता है, उस प्रकार का पोलर भी नहीं होता है। ऑर्थो मोड में क्या होता है कि यहाँ से एक लाइन लिए, ठीक ना, यहाँ से लाइन लिए, अगर हम ऊपर जाना है तो 90 डिग्री ही जाएगा, या तो हम नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री ही बनेगा, इधर जाएंगे तो 90 डिग्री, इधर जहाँ भी जाएगा 90 डिग्री का ही बनेगा। कौन सा मोड है, वो सा ऑर्थो मोड में होता है, याद रखिएगा कौन सा मोड, ऑर्थो मोड में क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, जिधर भी जाइएगा 90 डिग्री का ही बनेगा। तो आज हम लोग डिस्कस किए ऑटोकैड का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक ना। यदि आप इसे अच्छी रीति से समझ जाइएगा, आप याद रखिएगा, तो आपको एग्जाम में बहुत ही इजी होने वाला है। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।